औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मीडिया हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो वक्तन फ़वक्तन हमारी जो आवाज़ है उसको बुलंद करते रहते हैं। तो आज कालाकोट की इस धरती से बिहाफ ऑफ गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस कालाकोट के मशहूर लोग जो मेरे आसपास में बैठे हुए हैं, तमाम आज एक अहम मुद्दे को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, जो कि जावेद राना साहब ने, ट्राइबल मिनिस्टर ने, एक जो एफआरए को लेके, फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेके जो एक आर्डर जारी किया है कि हमारे लोगों को तब तक न छेड़ा जाए जब तक कि उनकी पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं होती। उसी बिहाफ में हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ उनसे ये गुजारिशात करना चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं हमारे लोगों को उखाड़ा जा रहा था। तो हमारी ये गुज़ारिशात रहेगी उनसे कि इस ऑर्डर को प्रॉपर तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ना कि खाली ऑर्डर में रखा जाए। जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि अभी जम्मू कश्मीर में हमारे जितने भी नोडल अफ़सर हैं, वो खाली 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही तैनात हैं। तो कब तक वो नोडल अफ़सर्स बनेंगे, कमेटियाँ बनेंगी, मेंबर हज़रात बनेंगे, उसके बावजूद किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसके साथ-साथ मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, जावेद राना साहब की नोटिस में और सरकार की नोटिस में लाना चाहती हूँ कि हमारे बेशतर लोग हैं जिनके पास कोई भी कागजात नहीं है, वो भी जंगलात की जमीन पे ज़ेर पजीर रहते हैं, तो उनके लिए किस तरह का ऑर्डर रहेगा, उनके लिए भी सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास कोई भी जमीनी दस्तावेज नहीं है रहने के लिए। वो अभी भी कभी आज यहाँ है, कल वहां है, परसों वहां है। तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा, उसको भी ज़ेर नजर मद्देनजर रखा जाए। और इसी ज़िमन में पूरे जम्मू कश्मीर से आज गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को ये बताया है कि हर बार जो गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस ये आपके सर्कुलर का शिकार होती है, आइंदा खुदारा आप इस कौम से वाबस्ता हैं, तो आपसे गुजारिशात है कि इसको आप ज़मीनी तौर पर किस तरह से अमली जामा पहनाएंगे। जल्द से जल्द हमारी मांग है कि इसको अमली जामा पहना जाए। फर्स्ट एक्ट लागू किया है, हम इस पे दिल की गहराइयों से सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और हम दिल की गहराइयों से कहते हैं उनको कि जब ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे लोगों को जो उजाला है वो मिलेगा, क्योंकि हमारे जो गरीब लोग गुजर बकरवाल लोग हैं उनके साथ जब ज्यादतियाँ होती हैं तो हमें भी दिल में ठेस पहुंचती है। और हम फिर सरकार से गुजारिश करते हैं कि जैसे पहले ये कम्युनिटी बनाई गई थी, पंचायतों में इनके मेंबर बनाए गए और चेयरमैन बनाए गए, ऐसे ही हम फर्स्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना साहब से गुजारिश करते हैं कि उस कम्युनिटी को इसी तरह पावर दी जाए ताकि वो अपनी पंचायतों में, अपने इलाके में जो है वो अपने लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े रहें और हमारे लोगों को कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो इसी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और हम फिर गुजारिश करते हैं मिनिस्टर साहब से कि आपने जो ये फर्स्ट एक्ट लागू किया है इसको जल्द से जल्द जो है वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट किया जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। मैं एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमें कम्युनिटी राइट और इंडिविजुअल राइट्स मिलते हैं, इस बार हमारा ज्यादातर जोर है कि हमारे लोगों को इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मियां मीर अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और फॉरेस्ट के मिनिस्टर जावेद राना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज ये आर्डर जारी किया और लोगों ने आर्डर देख के लोगों के दिल में ये यकीन हुआ है कि अब हमारा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ होगा, हमारी रखवाली होगी। हम जो गुजर बकरवाल लोग हैं, हमारा जो कारोबार है वो जंगलात की जगहों पर है, लोगों का रहन सहन कारोबार माल मवेशी रखा हुआ है तो अपना कारोबार जो है वो इसी जंगलात की ज़मीन पर करते हैं। तो हम सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि ये सिर्फ आर्डर ही ना रहे, अलबत्ता ये ग्राउंड पर जारी होना चाहिए, ये लागू होना चाहिए और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल होना चाहिए, लोगों का रोल भी होना चाहिए। हम यही शुक्रिया अदा करते हैं दोबारा फिर कि अगर ये आर्डर हुआ है तो ये ज़मीन पर लागू होना चाहिए और जो पहले कमेटी बनी थी उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए और लोगों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनको मिलना चाहिए, लोगों का हक जो लोगों को मिलना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया, आदाब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जावेद राना साहब ने और उमर साहब ने और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो ये एक फ़ैसला किया है कि गुजर बकरवाल कौम को जो ये एक्ट जंगलात का है इसमें थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। तो ये कौम जो है, इस कौम ने हमेशा से हमेशा तक इस रियासत जम्मू कश्मीर के साथ वफ़ादारी नमाई और वफ़ादारी की। आज भी आप देख सकते हैं, एक हिंदुस्तान की फ़ोर्स और एक ये जो गुजर बकरवाल कौम है, ये पहाड़ियों के ऊपर अपनी रियासत की हिफाजत कर रहे हैं। तो इनको आज जो सिला मिला है, इसका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। खाली यही ना हो कि आप जिस तरह पहला 2-3 दफ़ा आपने ये फैसले किए कि ये अपना जंगलात का जो एक्ट है, ये गुजर बकरवाल लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा, और बाद में ज़मीन सतह पर कुछ नहीं मिला। कभी किसका ढहारा रोड दिया, कभी किस बेचारे गरीब को मार दी। ये मजलूम लोग हैं, ये मजलूम कौम है, और इस मजलूम कौम का आवाज़ आज जो मियाँ अल्ताफ़ साहब ने और पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका जो तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो हम उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। और इसको ज़मीन की सतह पर होना चाहिए, ना कि इसको खाली कागज़ों में बनाकर, जिस तरह पहले 2-3 साल पहले कुछ फाइलें बनी, वैसे ना हो। जो फैसला किया है उसको ज़मीनी सतह पर होना चाहिए। और मैं बहुत बहुत जावेद राना साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अल अज़ीम आज के बाद इस मजलूम कौम को कोई भी इस तरह गार्ड फॉरेस्टर जाकर सताएगा नहीं, और उसको बिना बोले उसको वहाँ से अपनी ज़मीन से या किसी टहारे से या किसी जगह से बेदखल नहीं करेगा। तो शुक्रिया बहुत बहुत, सभी मेरे साथ सुनते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं खुदा का और खुदा के रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसने हमको पैदा किया और हम इस हिंदुस्तान मुल्क में हमारी रिहाइश पजीर हैं। हम आज से हिंदुस्तान के साथ रिहाइश पजीर नहीं है। सदियों से हमारी गुजर बकरवाल कौम जो है, रियासत जम्मू कश्मीर में महाराजा हरी सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और उससे भी पहले ये लोग यहाँ से रहते हैं, यहाँ इस इलाके में रहते हैं। और फिर हम बाबा कौम मियाँ बशीर साहब का और हाजी बाबा का और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का, जो आज से 70 साल पहले जिन्होंने गुज्जर बकरवाल कौम को जंगलों में सफेद जगह में बसाया था। आती रही हुकूमतें, जाती रही हुकूमतें, लेकिन गुज्जर बकरवाल को हमेशा चौबे देते रहे। चौबे वो होते हैं कि आज भाई से यहाँ से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, भाई कहाँ निकालोगे हमें। तो मैं शेरे फखरे कौम जावेद राना साहब, जो धरती महल पर हमारे खिता पीर पंजाल में यहाँ पैदा हुए, और हमने लोगों ने उनको चुनकर असेंबली में भेजा, और मैं फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे जंगलात महकमे के वजीर बनाए। उन्होंने भी हमारा ख्याल रखा। और मियाँ अल्ताफ साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि जो पार्लियामेंट में जाकर हमेशा हमारे गुजर बकरवालों की बात करते हैं। कौम जो है, ये 6 महीने सूबा जम्मू में, जहां के कठुआ से लेकर लखनपुर से लेकर पुलिस के रेस्ट तताकुटी तक रहते हैं, और कहीं भी जगह नहीं है। मैं चाहता हूं जनाब शेरे फखरे कौम जनाब राणा साहब, इन लोगों को गुजर बकरवाल को अगर आपने ये फर्स्ट एक्ट दिया है तो ऐसे कागजों पर नहीं देना। जैसे मोदी साहब ने कहा था कि आप इलेक्शन कराओ, डिनोमिनेशन कराओ, तो मैं हम गुजर बकरवाल लोगों को धोखा नहीं होना चाहिए। मर्द मिले तो दर्द न छोड़े, ओगन देख न करदा, कामन लोग मोहम्मद बख्शा लाल बनान पत्थरदा। तो ज्यादा मैं टाइम ना लेते हुए
इसी बात पर अपनी बात को पूरा करता हूँ। शुक्रिया आपका भी और हुकूमत का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम मीडिया वालों को और जो ये चौधरी ताज़ीम ने यहाँ ये कॉन्फ्रेंस रखी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि यहाँ कालाकोट में भी आपने कॉन्फ्रेंस रखी है हम लोगों के लिए। तो मैं जावेद राना साहब को भी ये मुबारक देता हूँ कि 2-3 साल के बाद आज ये अगर कागजी आर्डर हुआ है तो अमली तौर भी होना चाहिए। वो कहते हैं कोई कि आसें आसें उम्र गुजारी, जिन्हें अखियां मेरा यार जे डिठा वो अखियां तक लियां, तू तकिया तां दिल भर तकिया, हुण आसां लग पईयां कि आसां हमें लगियां हैं कि इंशाअल्लाह ज़रूर अगर ज़बानी तौर कागजों में उन्होंने ऑर्डर किया तो अमली तौर भी करेंगे और करना चाहिए। गुजर बकरवाल वो कौम है, जैसे कि हाजी साहब ने भी कह दिया कि सदियों पुराना 70-80 साल से यहाँ ये लोग रह रहे हैं, हमारी कब्रें यहाँ हैं, हमारा रहना यहाँ है, जीना मरना सब यहाँ ही है इन जंगलों में, जंगलातों में। लेकिन PMAY के अगर कोई मकान आता है किसी के ज़मीन में तो एक तरफ से जंगलात उसको रोक देती है। इसलिए हमारी ये रोगस्ट है, अर्ज़ है आपके आगे कि इन पर भी अमली जामा पहनाया जाए और इसको अमली जामा दिया जाए ताकि हम लोगों की आसें जो हैं वो पूरी हो जाएं। शुक्रिया।